चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ इस स्कीम की पूरी डिटेल में बात करूंगा, जैसे कि कौन इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है और आपको कम से कम कितना अमाउंट चाहिए इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, और इसका क्या लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और क्या इसका मैच्योरिटी पीरियड है, और अगर आप इसको बीच में बंद करवाना चाहते हैं तो क्या करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, और क्या आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरी बात, क्या आपको इसका कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता, और क्या आप इस अकाउंट को गिरवी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर कवर की जाएंगी। इस वीडियो को देख एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन इसको ओपन करवा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन इसको ओपन करवा सकता है। सिंगल पर्सन है तो वो ओपन करवा सकता है। अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, बट इसके अंदर मैक्सिमम 3 पर्सन मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उसके भी यहाँ पे उनके गार्डियन यानी कि पेरेंट्स ओपन करवा सकते हैं। और अगर कोई माइनर जिसकी एज 10 साल से ज़्यादा है तो वो अपने नाम पर ही अकाउंट ओपन करवा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कम से कम आपको कितना अमाउंट इसके अंदर डिपॉजिट करना होगा। वो है 1000 रुपये, और वो भी 100 के मल्टीपल में। यानी कि अगर आप 1500 डिपॉजिट करवा सकते हैं, या 2000 या 2500, या मतलब 100 के मल्टीपल में। आप ऐसे डिपॉजिट नहीं करवा सकते जैसे 2560, 2540, और जितने मर्जी आप अकाउंट खोल सकते हैं इसके अंदर। इसका आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जब आप अपनी ITR फाइल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की, यानी कि इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 साल। अगर हम 5 साल से पहले बंद करवाना चाहें, उसकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। वो है, अगर किसी की डेथ हो जाती है उस केस के अंदर हम बंद करवा सकते हैं, और अगर जिसको हमने गिरवी रखा हुआ है उस अकाउंट को, वो बंद करवा सकता है, और या फिर किसी अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है उस केस के अंदर। अब हम बात करते हैं, क्या हम उस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस केस के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, उन केसेस के अंदर ही आप सिर्फ अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, उस केस में उसके नॉमिनी या लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर किसी कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तब, या फिर जिसको गिरवी रखी हुई है, अगर आप लोन का अमाउंट नहीं चुका पाते तब उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर गिरवी रखना चाहें हम इस अकाउंट को तो क्या रख सकते हैं या नहीं रख सकते। हम गिरवी रख सकते हैं, बट उसके लिए हमें एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो हम किन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि गिरवी रख सकते हैं, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ द स्टेट, और दूसरा है RBI या शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव बैंक, या कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी या लोकल अथॉरिटी, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। इसका जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.7%, जो कंपाउंड एनुअली होता है पर मिलता मैच्योरिटी के टाइम पर है। अब हम बात करते हैं कितना अमाउंट डिपॉजिट करने पर आपको कितना इंटरेस्ट इनकम होती है। अगर आप 1 लाख रुपये डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 5 साल के बाद 44,903 रुपये मिलेंगे, यानी कि टोटल 1,44,903। और अगर आप 2 लाख रुपये डिपॉजिट करवाते हैं तो 2,89,807 रुपीज़ मिलते हैं 5 साल के बाद।